और चलिए रुख करते हैं 100 शहर 100 खबरों का। आज संसद भवन में आयोजित होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति कोविंद के विदाई समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। विदाई समारोह में दोनों सदनों के सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की विदाई के लिए रखी डिनर पार्टी। द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर समेत तमाम नेता हुए शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी को फिर भेजा समन। 26 जुलाई को सोनिया को पेश होने को कहा गया। नए संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अर्जी में कहा गया, सारनाथ की तुलना में ये शेर ज्यादा क्रूर दिख रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन में रेलवे को 259 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। हरियाणा के तावडू में डीएसपी हत्या मामले में तीसरा सह आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया, पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में क्रूड बमों को जखीरा मिलने का मामला। पुलिस ने 15 बमों को किया बरामद, जांच जारी। पीएनबी घोटाले में भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। हांगकांग और चीन में जब्त की गई 253 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। अब तक 2650 करोड़ की संपत्ति जब्त। हरियाणा सीएम खट्टर का 3 दिनों का दिल्ली दौरा। सीएम खट्टर कई मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पैराग्लाइडर या ड्रोन का कर सकते हैं इस्तेमाल। दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों में हॉट एयर बलून मानव रहित विमान पर पाबंदी। 16 अगस्त तक के लिए लगाई गई है पाबंदी। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। जम्मू में युवा आबादी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, पाकिस्तानी एजेंसियां कश्मीर में फैलाना चाहती हैं अशांति। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने की साजिश। धर्म के नाम पर युवाओं को भड़का रहा है पाकिस्तान। राजस्थान में आज और कल होगी रीट की परीक्षा। परीक्षा में हिजाब की इजाजत देने के बाद हिंदू संगठन का बवाल शुरू। राजस्थान में हिंदू संगठनों ने दी है आंदोलन की चेतावनी। कहा, अगर मंगलसूत्र बैन है तो हिजाब पर बैन क्यों। रीट की परीक्षा में मुस्लिम महिला को हिजाब पहनकर आने की दी गई है छूट, जबकि हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र तक पहनने की इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव दलित के हिमायती नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए अखिलेश कभी मुस्लिम कभी दलित की हिमायती करते हैं। हाथरस में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार। लूट की सूचना पर बैरियर लगाकर जारी थी चेकिंग। 2 घायल। पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। कार में सवार लोग मौके से भागे। पुलिस ने मौके पर ड्राइवर को दबोचा। जौनपुर में वाहन चोरों पर कार्रवाई। 2 चोरों को 2 बाइकों के साथ किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से तमंचा भी बरामद। रामपुर में अनवा गांव के लोगों को मिली धमकी। धमकी भरे पत्र मिलने के बाद गांव में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। 4 लोगों को अलग अलग धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिसमें पेन ड्राइव और नक्शे भी जिक्र किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के लड़के ने 10वीं में पूरे यूपी में किया टॉप। लक्ष्य वासुदेव ने हाई स्कूल की परीक्षा में 500 में से 500 अंक किए हासिल। डीपीएस स्कूल के छात्र की अटेंडेंस भी 100% रही। श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एक व्यक्ति ने नाले की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ था। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। सीतापुर में अवैध सीमेंट कारखाने पर कार्रवाई। कारखाने से 700 नकली सीमेंट की बोरियों को बरामद किया गया।
बाजार में ओरिजिनल बोरियों से 20 रुपए कम बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई किया है। झांसी में बारिश के बाद आम जन जीवन प्रभावित हो चुका है। प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर की गलियों में भर चुका है पानी। नालों की सफाई नहीं होने से नाले नालों में तब्दील। एमपी में चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती से आज से यूथ महापंचायत। सीएम शिवराज सिंह करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। इंदौर में फरार गैंगस्टर को दबोचा। अनिल दीक्षित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपी खुलेआम सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती दे रहे थे और गवाहों को हत्या करने की धमकी दी थी। भिंड में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। प्रबंधन की लापरवाही से एक गर्भवती महिला ने 2 जुड़वा बच्चों ने गर्भ में जान गंवाई। एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंचाई। निवाड़ी में टापू पर 4 लोग फंसे। मछली पकड़ने गए 4 युवक नदी में बाढ़ आने के बाद फंसे। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को निकाला है बाहर। बड़वानी के कारंजा क्षेत्र में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर की चपेट में आई महिला का इलाज अस्पताल में जारी। सतना जिले में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर तलवार और फरसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिवपुरी जिले के बिजरोनी में एक व्यक्ति की पेड़ पर लटकी मिली लाश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। परिजनों ने गांव के दबंगों को वोट नहीं देने के कारण हत्या का लगाया है आरोप। राजगढ़ में पुलिया पार करने की कोई कोशिश कर रहे बाइक सवार तेज बहाव के बीच निकल रहे थे अपनी मोटरसाइकिल। दोनों युवकों का सफल रेस्क्यू। दिल्ली में नई शराब पॉलिसी पर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। डिप्टी सीएम सिसोदिया के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएम केजरीवाल से बीजेपी ने पूछे सवाल। कहा दिल्ली की जनता के साथ हुई है धोखाधड़ी। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक्साइज पॉलिसी को लेकर आर पार। केजरीवाल ने कहा एक्साइज नीति पर केंद्र के इशारे पर सीबीआई जांच की सिफारिश। केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की साजिश। सिसोदिया की गिरफ्तारी का अंदेशा पहले ही जताया था। सिसोदिया पर झूठे और बेबुनियाद हैं आरोप। केजरीवाल बोले हम भगत सिंह की औलाद। भगत सिंह को हम अपना आदर्श मानते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। जेल जाने से हम कभी नहीं डरते। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला। कहा अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केजरीवाल के सारे मंत्री जाएंगे जेल। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में 2 आरोपी दानिश नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था। ग्रुप में भारत और नेपाल मदरसे के लोग थे। आरोपी दानिश के फोन से आईएसआई से जुड़े लोगों का मिला नंबर। केस में तीस्ता सीतलवाड़ का कनेक्शन भी आया सामने। सूत्रों के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के विरोध में 12 जुलाई को पटना में होना था प्रदर्शन। इस दिन पीएम पटना के दौरे पर थे। सूत्रों के मुताबिक जिहाद 2023 का मकसद हिंदुस्तान के पीएम को बंधक बनाकर सीरिया ले जाना था, फिर पूरी दुनिया में 2024 में खिलाफत करना था। पटना आतंकी मॉड्यूल की जांच करेगी एनआईए। पीएफआई कनेक्शन की भी जांच करेगी सेंट्रल एजेंसी। पटना के आतंकी मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा। पीएफआई मामले की जांच कर रहे अधिकारी से की गई हनी ट्रैप की कोशिश। आईएसआई का नंबर भी मिला है। जमुई में गलत तरीके से आरक्षित टिकट काटने के आरोप में एक कर्मी गिरफ्तार। यात्रियों से वसूलता था टिकट की मोटी रकम। मुंगेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। इसी दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो चुका है। दानापुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में स्मैक बरामद। अलग अलग जगहों से 12 लोग गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने 2 चोरी की घटनाओं का किया खुलासा। चोरी के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार। रक्सौल में पुलिस ने युवती का शव बरामद किया। पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश कर रही है।
सासाराम में वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत, दिनारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जमुई पुलिस को मिली कामयाबी, हार्डकोर नक्सली पिंटू राणा और करुणा को किया गिरफ्तार, ये लोग वांछित थे। जमुई में गौशाला से चारा चोरी करने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को पीट पीट कर किया जख्मी, सदर अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर एक शिक्षक की मौत, ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा, घटना डीडीयू गया रेलखंड पर कुरमा हॉल्ट। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में शेरशाह सूरी कॉलेज कर्मचारी बाइक दुर्घटना में घायल, सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में पुलिस बर्बरता का मामला आया सामने, पुलिस पर पिटाई करके जख्मी करने का लगा आरोप, सदर थाना क्षेत्र के राम दयालु नगर का मामला। सासाराम के दरी गांव ओपी थाना क्षेत्र में ऑटो और टाटा मैजिक में हुई टक्कर, जिसमें ऑटो पर सवार एक शख्स की गई जान। पाकुड़ में शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान हो चुका है, आग लगने से दुकान में रखे जीन्स शर्ट जलकर राख हो चुके हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के काली भीषण के पास की है। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर युवती की मौत, आरबीबीएम कॉलेज की छात्रा है मृतक, मामले की जांच जारी। बेगूसराय में पिकअप वैन और टेम्पो की भीषण टक्कर में एक अज्ञात महिला की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गढ़वा सदर अस्पताल के पास एक डंपर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। कटिहार में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया है भर्ती, मामले की जांच जारी। छपरा के पकड़ी गांव में गड्ढे में डूबने से 9 साल की आरती कुमारी की मौत, धान रोपने में पिता की मदद करने खेत में जा रही थी बच्ची। बगा में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, बैठक में डीआईजीपी के प्रवीण ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दानापुर में एक होटल के पीछे शराब की बड़ी खेप बरामद, जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब, सैकड़ों बोतलें पुलिस ने की जब्त, होटल कर्मी गिरफ्तार। लोहरदगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई ईडी की पूछताछ के विरोध में किया धरना। गुमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, ईडी की कार्रवाई के विरोध में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मुंगेर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, सरकार से अपना फंड बढ़ाने की मांग की। गया में हम पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस मौके पर पार्टी के संयोजक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी रहे मौजूद। छपरा में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हजारीबाग में भारी मात्रा में अफीम जब्त की गई है, पुलिस ने एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। बोकारो में सुब्रतो कप फुटबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया, 26 जुलाई तक चलेगी प्रतियोगिता। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। पलामू टाइगर रिजर्व में वन विभाग को शिकारियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता, 3 शिकारी गिरफ्तार। पटना में केंद्र सरकार के विरोध में 23 जुलाई को धरना करेगी जन अधिकार पार्टी, देश में बढ़ती महंगाई और जीएसटी का विरोध किया जाएगा। मधुबनी में ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। मुंगेर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का आयोजन हुआ है, जिसमें बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। गया में लोगों ने न्याय यात्रा निकाली, चर्चित नीलम हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। हाजीपुर शहर में बीजेपी सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश मार्च, राजापाकर विधायक प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में निकाला गया है मार्च।
दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए रूस यूक्रेन के बीच हुआ